नमस्कार। आइए सुनते हैं स्वामी विरजानंद जी की प्रसिद्ध पुस्तक परमार्थ प्रसंग से आध्यात्मिक पथ के यात्रियों के लिए कुछ ज्ञानवर्धक विचार। महाराज कह रहे हैं कि यदि पूर्व जन्म के कुछ सत्संस्कार या सुकृति ना हो तो धर्म और ईश्वर में विश्वास और मति गति नहीं होती। यदि किसी विशेष पुण्य फल के कारण हुई भी तो इतने बाधा विघ्न आ जुटते हैं कि सबको ठेल ढकेल कर धर्म मार्ग में द्रुत गति से अग्रसर होना बड़ा ही कठिन हो जाता है। पर इसीलिए हताश होकर छोड़ देने से भी नहीं चलेगा। उन्हें अतिक्रमण करने के लिए जितने भी दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे उतने ही वे मार्ग छोड़कर भागने लगेंगे और शायद वे ही शत्रुता छोड़कर तुम्हारे अनुकूल और सहायक बन जाएंगे। कठिनाइयों से जितना ही डरोगे उतना ही वे ज्यादा भय दिखाती हैं और जोर पकड़ती हैं। आगे महाराज बता रहे हैं कि यदि पूर्व जन्म के शुभ संस्कार ना हो तो शास्त्र और गुरु का उपदेश ठीक ठीक हृदयंगम नहीं होता। पांडित्य या अन्य विषय में कोई संभवतः खूब उन्नत हो सकता है, समाज में उच्च पद और मान सम्मान प्राप्त कर सकता है और करोड़पति हो सकता है, व्यवसाय वाणिज्य में खूब मन देकर उसका प्रसार कर सकता है, पर धर्म या सूक्ष्म परमार्थ तत्व के विषय में शायद वह बिल्कुल ही अज्ञानी या बालकवत रह सकता है। साधारण विषय भी सरलता से नहीं समझ सकता। फिर भी यदि वह सत्यनिष्ठ, विश्वासी, सरल और हृदयवान हुआ तो ईश्वर की कृपा से उसे साधु संग और सतगुरु का आश्रय मिल जाता है। उसके फलस्वरूप वह धर्म के सूक्ष्म तत्व की भी उपलब्धि करने में समर्थ होता है। महाराज समझा रहे हैं कि शुभ संस्कार अधिक न रहने पर भी चेष्टा, लगन और अभ्यास के जरिए अनुकूल संस्कार पैदा हो जाते हैं। अभ्यास में महाशक्ति निहित है। दीर्घकाल तक श्रद्धा से निरंतर अभ्यास करते रहने से यह दृढ़ हो जाता है। जिसका अभ्यास करते रहोगे वही बाद में स्वभाव बन जाएगा। तब कुछ भी जबरन नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक ही होने लगता है। भगवान के स्मरण मनन, प्रार्थना, जप, ध्यान आदि का अभ्यास होने से अन्य कार्यों में लगे रहने पर भी ये भीतर से अपने आप होते रहते हैं। कंपास की सुई के समान वो एक तरफ ही केंद्रित रहते हैं। विषयासक्ति दूर हो जाती है और कोई भी विपत्ति उसे विचलित नहीं कर पाती। मरण काल उपस्थित होने पर मन शांत और उन्हीं में मग्न रहता है। उसे और पुनः पुनः जन्म मृत्यु का भोग नहीं भोगना पड़ता। वह परम पद में लीन हो जाता है। विवेक, वैराग्य और अनुराग के साथ अनन्य भाव से साधन भजन करके यदि कोई भगवान को हृदय में प्रतिष्ठित कर सके तो उन्हें भीतर बाहर सर्वत्र सकल वस्तुओं में देखा और उपलब्ध किया जा सकता है। तब और कुछ प्राप्त करने का, अभिलाषा करने का नहीं रह जाता। जीव आनंदमय हो जाता है। यही है मानव जीवन धारण करने का एकमात्र उद्देश्य। अन्य सब मन की भ्रांति मात्र हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर। तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।